मेरे प्यारे मित्रों, भक्तजनों, आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान आप लोगों को हमेशा सुख, शांति और खुशी प्रदान करे। मेरी हमेशा ऐसी मनोकामना रहती है। इसी के साथ हम सब जोर से बोलेंगे, जय माता दी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ईश्वर के साक्षात दर्शन कैसे कर सकते हैं। आप सबके मन में बहुत जिज्ञासा रहती होगी कि आखिर ईश्वर है भी या नहीं भी, आखिर ये भगवान है क्या और कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो आज मैं इसके संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप अपने जीवन को बहुत ही सरल, सुखी और हर तरीके से संपन्न बना सके और एक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति आप कर सके और देख सके कि हाँ, जीवन में ईश्वर है, इसका एहसास कर सके और इसको हम कैसे साक्षात देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, गीता में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, अहम सर्वत्र अस्ति, अर्थात मैं हर जगह हूँ। मैं सागर में हूँ, मैं गगन में हूँ, मैं जल में हूँ, मैं इस ब्रह्मांड के हर छोटे कण कण, हर प्राणी, हर जीव जंतु में निहित हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ नहीं हूँ, अर्थात मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूँ। हे मानव, ये तो तेरी देखने की भूल है, ये तो तेरी दृष्टि की कुछ कमी है कि जो मुझे देख नहीं पाता। आखिर मुझे ढूंढता कहाँ है तू, मुझे ढूंढता कहाँ है तू, मैं तो तेरे अंदर ही विद्यमान हूँ। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल साफ साफ है कि हम जिस ईश्वर को इधर उधर भटकते हुए ढूंढते रहते हैं, जिस ईश्वर को पाने के लिए हम लोग न जाने क्या क्या यत्न करते रहते हैं, वो तो हर प्राणी में विद्यमान है, हर जीव जंतु में विद्यमान है और सच पूछो तो आपके खुद के अंदर भी विद्यमान है। अब बात आती है कि आखिर भगवान के साक्षात दर्शन हो कैसे। तो जैसे मैंने बताया है कि वो हर कण कण में विद्यमान है। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है कि आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते। और गीता में ये भी साफ साफ लिखा है कि जिस व्यक्ति को संशय होता है, जिस व्यक्ति को दुविधा होती है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए संशय नहीं होना चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है। है तो है और हर जगह है। अब उसका रूप क्या है? उसका रूप है ऊर्जा, एनर्जी। आपने कभी देखा कि आप जब परेशान होते हो, बीमार हो जाते हो, आपके बचने की उम्मीद नहीं होती है, तो डॉक्टर आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगाते हैं ताकि आपको सांस आती रहे, आपका जीवन चलता रहे और कुछ पल आप उससे जिंदा भी रहते हो। लेकिन आपने कभी सोचा कि वही ऑक्सीजन का सिलेंडर जब काम नहीं आता, जब आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो फिर चाहे जितने ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा लो, तब आपके अंदर सांस नहीं आएगी। तब उस ऑक्सीजन के सिलेंडर ने काम क्यों नहीं किया? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो प्राण ऊर्जा थी वो चली गई। ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आपके शरीर में एक प्राण ऊर्जा होती है, और वो प्राण ऊर्जा ही आपकी आत्मा, जिसे आप कहते हैं, परमात्मा का जो अंश है, वही है। तो चूँकि आपकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब
उस परमपिता परमेश्वर की ही संतानें हैं, वो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, मानव हो, प्राणी हो, कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उसी का अंश हैं तो यानी वो हम में विद्यमान हैं। तो बात होती है सिर्फ एहसास की, बात होती है सिर्फ भावनाओं को जोड़ने की। अगर आप हमेशा ये एहसास करें कि हर प्राणी में, हर जीव जंतु में उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है, जिसे हम सब भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कहते हैं, तो हमें हर उस प्राणी का सम्मान करना चाहिए, हमें उस प्राणी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे जो भावनाएं हैं वो ईश्वर का ही रूप है। और जब आपके अंदर ये एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, एक ऐसी सकारात्मक सोच बनेगी, तो सचमुच आप आनंदित हो उठेंगे और वही आनंद परमात्मा का साक्षात दर्शन है। तो इसलिए अगर आपको सचमुच परमात्मा के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको अपने अंदर वो आनंद विभोर उत्पन्न करना होगा। और वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर नकारात्मकता ना हो, नकारात्मक सोच ना हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप सबके प्रति अच्छी, शुद्ध, पॉजिटिव भावनाएं रखें, जब आप सबकी भावनाओं की कदर करें, सबकी भावनाओं की इज्जत करें और सबकी भावनाओं से जुड़कर काम करें, ताकि आपके साथ साथ इस ब्रह्मांड के हर उस प्राणी को खुशी हो, संतुष्टि हो जो आपके संपर्क में आया है। और यही तो ईश्वर का साक्षात दर्शन है। बाकी और कहाँ आपको मिलेंगे ईश्वर? तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि अहम सर्वत्र अस्ति, मैं तो हर जगह विद्यमान हूँ, मेरे को देखने की नज़र तो आप रखो। तो दिक्कत यही होती है कि हम ईश्वर को इधर उधर खोजने में लगे रहते हैं और जो अंदर विद्यमान है उसे देख नहीं पाते। यानी सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि दिए तले अंधेरा, या कह लो जैसे हिरन अपनी उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए भटकता रहता है वनों में, जबकि वो कस्तूरी तो उसके अंदर ही होती है, वो पहचान ही नहीं पाता। तो इसी तरीके से इंसान की भी हालत है कि जो चीज़ उसके अंदर, उसके साथ हर पल उसके पास होती है, वो उसे पहचान नहीं पाता और भटकता रहता है इधर उधर। बस ठीक इसी तरीके से हम सब की स्थिति होती है कि हमारे पास, हमारे ही अंदर ईश्वर विद्यमान होता है, लेकिन हम लोग परेशान रहते हैं और ढूंढते रहते हैं इस कोने उस कोने, और फिर थक हार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ अपने ही अंदर थी वो बाहर कैसे मिल सकती है। तो इसलिए खुद को पहचानो, खुद से जुड़ो, और तभी आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया है, सकारात्मक सोच हमेशा आपको ईश्वर के करीब लेकर जाती है। तो न तो कभी किसी का बुरा सोचो, न तो तन से न मन से, और न ही किसी का बुरा करो, न तो तन से न मन से। खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, तो आप पूरी तरीके से आनंदित, भाव विभोर हो उठेंगे और ईश्वर के सचमुच आपको साक्षात दर्शन होंगे। क्योंकि दूसरों को सुख देना खुद के सुख के बराबर होता है। अगर आप दूसरों को सुख देंगे तो आपको भी उससे ज़्यादा सुख मिलेगा और आपको भी मन की खुशी मिलेगी, और वही तो ईश्वर के दर्शन हैं। तो इसलिए इधर उधर न भटक के अपने आप को पहचानो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो, दूसरों से हमेशा प्यार से, इज्जत से, उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको अपना मानो, क्योंकि वो भी तो ईश्वर के ही अंश हैं। तो इसीलिए अगर सचमुच आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन करने हैं तो अपने अंदर को साफ करो, उसके अंदर झांको और उससे जुड़ो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। कुछ न कुछ तो आपको समझ में आया होगा, कुछ न कुछ तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप लोग हमेशा जुड़े रहिए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बनाए रखिए, मेरे प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। आपका
धन्यवाद। ईश्वर आपको सभी सुख समृद्धि दे, खुशी दे और आनंद की प्राप्ति हो। चलिए अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।